इस वीडियो में हम IUPAC नामकरण की जो हम पद्धति सीख रहे हैं, जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम लिखना सीख रहे हैं। तो पहले हमने क्या किए थे कि सूत्र से IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हम IUPAC नाम से सूत्र कैसे बनाएंगे वह चर्चा इसमें हम करेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ों की हम चर्चा कर लें कि हमने पहला जो वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको बताया था कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। जब भी आप IUPAC नाम लिखें उसमें एक फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। पहला वीडियो आप देखें, उसमें हमने फॉर्मूला बताया हुआ है, जिसमें हमने फॉर्मूला बताया था आपके लिए कि पहले पूर्वलग्न लिखते हैं, इसके बाद आता है मूल शब्द, इसके बाद आता है प्राथमिक अनुलग्न और लास्ट में आता है आपका द्वितीय अनुलग्न आता है। अब हमें यहाँ पर सिर्फ संरचना सूत्र बनानी है। तो संरचना सूत्र बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे ये देखना पड़ता है कि मूल शब्द हमारा इसमें क्या है। आप सबसे पहले मूल शब्द को पहचानें। मूल शब्द पहचानने के बाद आप देखेंगे कि यदि डबल बॉन्ड है तो इन लगा होगा कहीं पर, ट्रिपल बॉन्ड होगा यदि तो कहीं पे आयन लिखा होगा, यदि सिंगल बॉन्ड ही होगा तो उसमें एन लगा होगा। और फिर उसके बाद हमें देखना है कि कौन सा क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लगा है। जैसे ओएक अम्ल लगा है, अल लगा है, ऑल लगा है, ऑन लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम पहचान करते हैं। सबसे पहले जैसे हमें उदाहरण एक दिया हुआ है कि यहाँ पर हमें दिया है एथेनोइक अम्ल, एथ धन एन धन ओइक अम्ल। एथ का मतलब है कि कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 2 है। तो हम 2 कार्बनों को क्या करते हैं, सबसे पहले सिंगल बंद से जोड़कर लिख देते हैं। एथ मतलब 2 कार्बन, और दोनों कार्बनों को हमें सबसे पहले सिंगल बंद से ही जोड़ना है, आपको डबल बॉन्ड नहीं लगाना है। अब आपको लगाना है तो एन तो लगा ही होगा इसमें। अब है ओएक अम्ल। ओएक किसके साथ आता है, जब हमारे क्रियात्मक समूह में कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हो तब आता है क्या, ओएक अम्ल। तो यहाँ पर ओएक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक समूह का जो सूत्र होता है वो COOH होता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कार्बन की संयोजकता पूरी कर देनी। तो यहाँ पे कार्बन की संयोजकता भी 1 है, एकल बंध से, इसलिए यहाँ पे हम कितना जोड़ देंगे, 3H जोड़ देंगे ऐसे करके, या इसको लिख सकते हैं या करके C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पे आप देखें दोनों कार्बनों की संयोजकता 4 पूरी हो चुकी है। तो इस प्रकार से हमें नाम बनाने हैं। सबसे पहले आपको मूल शब्द पता होना चाहिए कि मूल शब्द हमारा इसमें क्या है। फिर देखना है हमें द्वितीयक अनुलग्न क्या इसमें, तो किस समूह का, उस समूह का हमें सूत्र लिख देना है। जैसे अगला हमें दिया हुआ है मैथेनल। मैथ मतलब होता है 1 कार्बन, ठीक। इसके बाद क्या जुड़ा हुआ है, मैथेनल, अल जुड़ा हुआ है। अल का मतलब है जी एल्डिहाइड समूह है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, C यहाँ पे H जोड़ करके CHO, जो हो गया आपका मैथेनल। अगर हम इसका संरचना बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनती है, H डबल बॉन्ड O और यहाँ पर होगा H, तो CHO, जी हमारे क्या होगी, मैथेनल की संरचना होगी। मैथ का मतलब है 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन हमने देख लिया। अल जुड़ा है यानी CHO होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक सूत्र लिखते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे। अगला हमें यौगिक दिया हुआ है वन प्रोपाइन। आप देखिए प्रोपाइन, पहले आप वन को छोड़ दीजिए और प्रोप मतलब कितना होता है, 3, यानी कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 कार्बन आप लेकर के
उनको क्या करिए, आपस में सिंगल बंध से सबसे पहले आपको जोड़ना है। सिंगल बंध से जोड़ने के बाद प्रोप आयन, आयन जुड़ा, आयन का मतलब होता है कि त्रिबंध होगा कहीं, और अब त्रिबंध है कहाँ पे, पहले कार्बन पर, क्योंकि एक लिखा हुआ है इसका मतलब है या तो इस कार्बन पर त्रिबंध लगा है या इस कार्बन पे, तो हम कहीं भी त्रिबंध जोड़ सकते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनकी संयोजकता पूरी करनी हो। संयोजकता हमेशा H से ही पूरी की जाती है। अब देखिए इस कार्बन की 1 2 3 और 1 4, इस कार्बन की देखें 1 2 3 और 1 4, यहाँ पर क्या करेंगे हम 3H जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा क्या, 1 प्रोपाइन। अब इसके बाद सबसे पहले हमने बता दिया है कि आपको क्या करना है, इसमें मूल शब्द, तो प्रोप मतलब 3 कार्बन है, और आयन का मतलब है कहीं त्रिबंध है, और त्रिबंध कहाँ है उसकी स्थिति ये बता रहा है कि पहले कार्बन, तो आप इस कार्बन पे जोड़ दीजिए या आप इस कार्बन पर जोड़ दीजिए। तो हमने यहाँ जोड़ दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला दिया हुआ है मेथेनोइक अम्ल। मैथ यहाँ पे मूल शब्द क्या हो गया, मैथ हो गया, और द्वितीयक जो अनुलग्न है हमारा वो हो गया ओएक। ओएक मतलब कार्बोक्सिलिक समूह। तो एक हमें क्या लेना है, सबसे पहले एक कार्बन लेना है, ठीक है। इसके बाद COOH, और यहाँ पर एक H यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से हमें संयोजकता पूरी करनी है। तो इसकी अगर हम संयोजकता को पूरा करें, OOH और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो होता है मेथेनोइक अम्ल, इसको फार्मिक अम्ल भी हम कहते हैं। इसके बाद आपको अगला दिया हुआ है, यहाँ पर अगला 5वां उदाहरण जो हमें दिया हुआ है, 5वें उदाहरण में हमें दिया है 1,3-ब्यूटाडाइन। अब ब्यूट मतलब कार्बन कितने हैं, 4 हैं यहाँ पे। तो चारों कार्बनों को आपको क्या करना है, सिंगल बंध से जोड़ देना है। 4 कार्बन है ब्यूट का मतलब। अब ईन क्या लिखा है, ईन, इसका मतलब है ब्यूट धन डाई धन ईन है। ईन मतलब डबल बॉन्ड। अब डाई का मतलब है 2, डबल बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, और किस पर है, 1 और 3 पे। तो यहाँ से अगर हम माने तो ये 1 यानी यहाँ पर है 1 2 और ये 3 यानी यहाँ पर जुड़ा हुआ है भाई। ब्यूट मतलब 4, तो 4 हमने कार्बन ले लिए। इसके बाद इसमें है ईन है यानी डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड कितना है, डाई, ये है डाई और ये है ईन। तो डाई मतलब 2 है, ठीक है। ईन मतलब डबल बॉन्ड, और किस कार्बन पे जुड़ा है, पहली कार्बन पर और तीसरी कार्बन पर, पहले और दूसरे। तो इसको हमने 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 दिया। तो जी पहले पे जुड़ा और जी तीसरी पे जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इनको जोड़ देना है। अब हमें क्या करना है, इनकी संयोजकता पूरी कर देनी है। तो एक H आप यहाँ जोड़ दीजिए, एक H आप यहाँ जोड़ दीजिए। अब इसकी संयोजकता पूरी करनी है तो आप H यहाँ जोड़ दीजिए। इसकी संयोजकता पूरी करनी है तो एक H आप यहाँ जोड़ दीजिए, और एक H आप ऊपर जोड़ दीजिए, एक H आप नीचे जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसका नाम लिखना है। अगला है हमारा 2-पेंटाइन। यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि इसमें मूल शब्द क्या है। तो इसमें मूल शब्द हमारा क्या है, पेंट है। पेंट का मतलब है 5 कार्बन है। तो हम सबसे पहले कार्बन कितने लिख देंगे, 5 कार्बन लिखेंगे, और सभी कार्बनों को हमें सिंगल बंध से ही सबसे पहले जोड़ना होता है। पहले से हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाते हैं। अब इसके बाद आप देखें पेंट धन आयन, आयन का मतलब है कि ट्रिपल बॉन्ड है कहीं पे, और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, आपको आगे 2 लिखा हुआ है। 2 लिखा मतलब या तो 1 2 यानी इस कार्बन पर होगा, या यहाँ से लिखेंगे 1 और 2, या इस कार्बन पे होगा। तो हम यहाँ पे 1 और 2 यानी इस कार्बन पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। बस यहाँ से हमारा ये सूत्र बन गया है। अब हमें इनकी संयोजकता क्या करनी है,
चार चार पूरी कर देना है। तो हमेशा संयोजकता को हम H से ही पूरा कर देते हैं। यहाँ इस कार्बन की देखो 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 और 1 4। यहाँ पे लिखेंगे हम कितना 2 लिखेंगे, क्योंकि इसकी संयोजकता हमें 4 करनी है। यहाँ इसकी भी संयोजकता 4 करनी है, तो 3 इससे जोड़ देंगे H। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये 6 नंबर वाला कार्बनिक यौगिक का संरचनात्मक सूत्र बना लेते हैं। इसके बाद हमें दिया हुआ है ब्यूटेनॉन 2, मतलब या तो संख्या आप आगे लिख सकते हैं या पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूट मतलब 4, कार्बन कितनी है 4 है, तो 4 कार्बन लिखिए, 1 2 3 और 1 जे 4 हो गया। अब 4 कार्बन हो गए। इन 4 कार्बनों में हमें ये देखना है कि ब्यूटेनॉन, नॉन मतलब कीटोन समूह इसमें जुड़ा हुआ, क्योंकि ऑन होता है इसका अनुलग्न, तो कीटोन समूह जुड़ा है। और कीटोन समूह किस कार्बन पे जुड़ा है, दूसरे कार्बन पे, यानी डबल बॉन्ड लगा के आप यहाँ पर O लिख दीजिए, क्योंकि CO कीटोन का क्या होता है, CO कुछ इस प्रकार से होता है कीटोन का। तो इसमें जी तो ऑन जुड़ा हुआ है। अब 1 और 2 दूसरे कार्बन पे जुड़ा था। अब हम इनकी संयोजकताएं क्या करेंगे, हाइड्रोजनों से पूरी कर देंगे। तो H H H H H, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ब्यूटेनॉन 2 लिखेंगे। फार्मिक अम्ल जो यहाँ पर लिखा हुआ है, फार्मिक अम्ल जो है वो हमारा एक साधारण नाम है, जिसका सूत्र क्या होता है, HCOOH। ये फार्मिक अम्ल है, इसी को हम बोलते हैं मैथेनोइक अम्ल भी इसको हम बोलते हैं। तो जी आपको क्या करना है, याद कर लेना। तो जी मैथेनोइक अम्ल है, ठीक है, इसका हम नाम पहले भी लिख चुके हैं। अगला है हमारा कार्बनिक यौगिक पेंटेनॉन 3। अब पेंटेनॉन माने पेंट है, पेंट मतलब होता है 5 कार्बन है, तो हम 5 कार्बनों को हम सिंगल बंद से जोड़ देंगे, 1 2 3 4 और जी 5 कार्बनों को हम क्या करेंगे, सिंगल बंद से जोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है कि पेंटेनॉन यानी ऑन जुड़ा हुआ है इसमें, ऑन मतलब कीटोन का है, तो कीटोन माने किस कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे, तो 1 2 3 1 2 3 यानी तीसरे कार्बन पे। तो यहाँ डबल बॉन्ड आपको केवल O लिख देना है। अब हमें क्या करना है, केवल इनकी संयोजकताएं देखो, कहीं से भी आप काउंट कर ले, 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे अब हमें संयोजकताएं पूरी करना है, तो हमें H से संयोजकता पूरी करनी है, हमेशा H से ही संयोजकता पूरी करनी है हमें, और कोई भी परमाणु यहाँ पर नहीं जोड़ना है। इस प्रकार से हम इसको लिख लें। अब है एथिल एल्कोहल, एथिल मतलब C2H5OH, एथिल एल्कोहल का सूत्र यह होता है, ये साधारण नाम है। इसका IUPAC नाम यदि लिखेंगे तो एथेनॉल हो जाएगा, IUPAC यदि नाम हम लिखेंगे तो एथेनॉल हो जाएगा, तो एथेनॉल हो जाएगा। अब इसके बाद हमें ब्यूटीन 2 ब्यूटीन दिए, तो ब्यूट मतलब 4, 1 2 3 4, 4 हमें दी हो ब्यूट, और इन जुड़ा हुआ है यानी डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कहाँ है, दूसरी पर 1 2 इस पे है, 1 2 इस पर है, तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड जोड़ देंगे। अब इनकी संयोजकताएं हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल बंद से पूरी कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है
किसी भी कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक सूत्र बनाना है। तो इस प्रकार से हम आपको 3 वीडियो बना चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तीनों वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, बार बार देखते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, IUPAC नाम बहुत आसानी से सीख सकते हैं।